में हो रहा ईरान और इजराइल के युद्ध का असर क्या हकीकत में हमारे हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। हम उस वक्त स्तब्ध हो गए जब एक ठेले वाला बोला कि भाई साहब कल से छोले भटूरे नहीं मिलेंगे। कारण कुछ न कुछ उसने बताया कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रीजन बताया कि दिन में कमाता है वो 1,000 से 1200 रुपये कमाता है और ब्लैक में सिलेंडर उसे 2,000 रुपये में दिए जा रहे हैं। जिस समय हम 5G 6G की बात कर रहे हैं और ये सपने देख रहे थे कि हम तरक्की के रास्ते पे हैं, हमारा देश डेवलप कर रहा है, यानी हम प्रगति कर रहे हैं और विदेश में हो रहे युद्ध, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध का असर ऐसा होता है कि घर घर से गैस सिलेंडर तो है पर उसमें गैस गायब होते जा रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान का मिडिल ऑर्डर मध्यवर्गीय परिवार अपने गैस सिलेंडर के साथ चिलचिलाती धूप में गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेकर खड़ा है। अमीरों पर कोई असर नहीं इसका पड़ता क्योंकि वे मोटे दाम देकर गैस सिलेंडर ले सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे लोगों पर भी असर नहीं पड़ता है क्योंकि वे लकड़ी जलावन कुछ ना कुछ बनाकर खा पी लेंगे। सबसे ज्यादा असर मध्यवर्गीय परिवार लोगों पे पड़ता है क्योंकि सिलेंडर के साथ उनकी इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही है। कोई कंधे पर सिलेंडर लेकर भागे जा रहा है, कोई रिक्शे पे, कोई साइकिल पे। उस व्यक्ति के चेहरे को देखिए जो गैस सिलेंडर लेकर सुबह के 3 बजे से कतार में लगा है इस उम्मीद में कि गैस मिल जाएगा तो सुबह मेरे बच्चे का टिफिन बनेगा और वो स्कूल जाएगा। किसी को चिंता सता रही है कि समय से अगर गैस मिल जाता तो मैं अपने ऑफिस को जाता। किसी को स्कूल की चिंता सता रही है। कतार में लगना हमारी फितरत सी बन चुकी है। कभी कोरोना टाइम में हम लाइन में लगे, नोटबंदी में लाइन में लगे, पूरा हिंदुस्तान नोटबंदी में कतार में लग गया था। आज फिर से नोटबंदी का असर दिख रहा है, मानो नोटबंदी तो नहीं हुआ है, गैस बंदी हो चुका है। ईरान इजराइल युद्ध का असर राम की नगरी अयोध्या, वहां भी असर दिख रहा है। भगवान की भी रसोई बंद हो चुकी है। जी हाँ, बाहर नोटिस लगा हुआ, ईरान इजराइल युद्ध के चलते गैस की किल्लत की वजह से राम रसोई बंद कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का युद्ध हो रहा है दूसरे देशों में, युद्ध का बम हमारे हिंदुस्तान में कैसे गिरा? ऐसे कहीं बम गिरते दिखा नहीं है, लेकिन उससे प्रताड़ित जनता अवश्य दिख रही है। ईरान के बगल से हॉर्मुज जो संधि है, बात है, भारत ने खुल के कोई अपना स्टैंड लिया नहीं, लेकिन अब ईरान पूरी मजबूती के साथ उस पर अपना स्टैंड लिए हुए है। उधर से गुजरने वाले हर जहाज को रोके हुए है। सारे पेट्रोलियम गैस टैंकर सब के सब वहां फंसे हुए हैं क्योंकि उसका मानना है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे अमेरिका का एयरबेस है और जो भी गैस टैंकरों से होकर, पेट्रोलियम टैंकरों से होकर, जो हॉर्मुज संधि से होकर गुजरते हैं, उस पर ईरान का कब्जा है और वो सबको रोके हुए हैं। क्या होगा इसका अंजाम? क्या हम जो 21वीं सदी में हम सपने देख रहे थे तरक्की के, क्या ईरान इजराइल युद्ध ने फिर से हमें प्राचीन इतिहास को ढकेल दिया है? क्या लोग फिर से लकड़ी जलावन, मिट्टी के चूल्हे, गोबर के ओपले
की तरफ फिर से लौट रहे हैं। एक छोटी सी युद्ध ने हमारी हालात ऐसी कर दी है कि चारों तरफ गैस को लेकर मारामारी है। गैस बुक करने के लिए जो नंबर लगाए जाते थे वो आउट ऑफ सर्विस बताए जा रहे हैं। आज मैं भी 3-4 बार ट्राई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। गैस एजेंसी में फोन किया तो उधर से कोई सज्जन फोन उठा रिसीव किए और बोले कि जो नंबर पहले है उसी को 10-10:30 बजे रात के बाद आप लगाएंगे तो कहीं लग जाए तो आपकी गैस बुक हो सकती है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आराम करें। क्या बगैर युद्ध किए ही पूरा हिंदुस्तान परेशान हो रहा है? क्या हम युद्ध में शामिल ना होकर भी ईरान, गजा जैसे हालात से गुजर रहे हैं? क्या गजा में तो इजराइल की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है, पर हमारे हिंदुस्तान में दूसरे देश के युद्ध से त्राहिमाम मचा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या जनता जिम्मेदार है जो गैस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ठीक है, गैस स्टॉकर्स जो गैस एजेंसी के बाहर स्टॉक उपलब्ध नहीं है, स्टॉक शॉर्टेज का नोटिस लगा हुआ है, लेकिन उसी गैस एजेंसी से रात को अंधेरे में वही सिलेंडर जो 1000 रुपये का मिलता है 2500 से 2000, 2500, 3000 में बेचे जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर का 500 का दिहाड़ी करने वाला मजदूर 2 दिन का दिहाड़ी इकट्ठा करके, 4 दिन का दिहाड़ी इकट्ठा करके अपने बच्चों का फीस भरे या गैस खाने के लिए गैस सिलेंडर लेकर आए। अगर गैस कालाबाजारी हो रही है तो इस पर सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार द्वारा कोई ठोस एक्शन लिए जा रहे हैं? क्या पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो ब्लैक से गैस बेच रहे हैं? देखते हैं आगे क्या होता है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।